हाँ, नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है धुरीना के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। पिछली दो वीडियो में अपन ने चर्चा की थी कि जैसा है कि फिजिकल की मेरिट कितनी रह सकती है। तो कमेंट बॉक्स हमने जब चेक किया तो उसमें सभी की अपनी अपनी राय थी, सभी की अपनी अपनी बातें थी। कुछ ने हमारी आलोचना की तो कुछ ने कहा कि ठीक है, ये भी हो सकती है बात। तो ये अपनी एक चर्चा थी, उसमें हमने ऐसा किया था भाई हमारे अकॉर्डिंग ये हो सकता है और जितने लोग हैं उनके अकॉर्डिंग कुछ भी चीज़ें हो सकती है। तो वो सबकी अपनी अपनी उसमें राय थी और सभी लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया वीडियो को। हमारा मकसद ऐसा बिल्कुल नहीं था कि हम किसी को ऐसा बताएं कि तुम ये काम नहीं करो या तुम कर लो। हमारी एक कोशिश थी कि हम आपको एक थोड़ा बहुत हमारा जो सटीक एक अनुमान है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बताएं। जितना हमने एनालिसिस किया, जितनी चीज लोगों से पूछा, जितनी बात की, उसके अकॉर्डिंग हमने बात की। फिर अपन ने दूसरी जो वीडियो बनाई थी वो बनाई थी 100 मीटर रनिंग कैसे, 100 मीटर की रनिंग कैसे करें और जो शूज़ है वो कौन से पहनने चाहिए। तो उन दोनों वीडियो पे जो आपका रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा था, वो काफ़ी पॉजिटिव लगा हमें। तो फिर मैंने सोचा कि अपन एक सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें मैं आपको ऐसे का जो फिजिकल है इसमें जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जितना मुझे पता है, जितना मैंने समझा है, जितने मेरे जो एथलीट जो फ्रेंड्स हैं उससे मैंने जाना है, जितना मैं योग वगैरह से चीज़ें सीखी है, तो मुझे लगा कि हमें कुछ चीज़ें जानने की आवश्यकता है। बात आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो इस ये टॉपिक है कि भाई फिजिकल करने के बाद में थकान जो हमारी होती है उसको हम कैसे दूर करें। मेन पॉइंट हमारे लिए आता है कि हम जब तैयारी करते हैं तो हमारे थकान बहुत ज़्यादा होती है। थकान इन द सेंस होती है कि जब आप सुबह फिजिकल करके आते हो तो आप पूरे दिन या तो सोते रहते हो, या फिर जब शाम को फिजिकल करके आते हो तो आपका पूरे दिन पूरा जो बदन है वो दर्द करता रहता है। तो समय समस्या आपके लिए आ जाती है कि भाई ये थकान पूरे दिन क्यों होती है, इसको अपन कैसे कम कर सकते हैं। तो इन सब विषय पे आज अपन चर्चा करने वाले हैं। धीरे धीरे एक एक करके हम सारे जो पॉइंट है, जैसे आज इस वीडियो में थकान वाले पॉइंट पे अपन बात करेंगे, दूसरी वीडियो में किसी दूसरे पे, उसके बाद में तीसरे पे। इस प्रकार से जितने भी फिजिकल से रिलेटेड जितने भी आपके समस्याएं हैं तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। आप और जगह से मुझे पता है देख रहे हैं और देखना भी चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति पूरा 100% आपको नहीं बता सकता, नहीं दे सकता। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप 3-4 जगह से अच्छे से कंटेंट देखें। मेरा जो आज की इस वीडियो में मकसद है, मैं आपको ये बताऊंगा कि भैया आप जो समय का सदुपयोग कैसे कर सकते हो। फिजिकल की तैयारी जब आप करते हो तो उसके बाद में पूरे दिन आपको थकावट रहती है, उसको कम कैसे कर सकते हो, बहुत ही एक मिनिमम इनपुट में आप अच्छा आउटपुट कैसे ला सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम यहाँ इस प्रश्न से शुरुआत करते हैं कि हमारे थकान बेसिकली होती क्यों है एक्सरसाइज करने के बाद में। देखिए, जब भी हम जो हमारी बॉडी है अभी एक्सरसाइज के लिए हैबिचुअल नहीं है। अभी जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी की जो मसल्स है वो होती है टाइट। वहाँ से जब मसल्स टाइट होती है फिर वो मसल्स होती है ब्रेक। तो दो चीज़ें हमारी बॉडी में चलती रहती है। सामान्य रूप से हमारी बॉडी, हमने कभी एक्सरसाइज नहीं की, लाइब्रेरी में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, इसलिए हमारी बॉडी में जो मसल्स है वो ना तो ब्रेक हो रही है ना बहुत ज़्यादा कोई ऐसे लूज मसल्स है। पर जब भी आप एक्सरसाइज करोगे आपकी मसल्स वहाँ से ब्रेक होना शुरू होगी, मसल्स टूटना स्टार्ट होगी। तो जब आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ के लिए देखो क्या होता है कि जब भी अपन एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें प्यारे विद्यार्थियों एक बात ये होती है इसमें कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो सबसे पहले जो हमारी मसल्स है, हमारी बॉडी की जो क्या है, जो हमारी बॉडी की जो मसल्स है ये क्या होती है, ये ब्रेक होती है, ये टूटती है। टूटने के बाद में प्यारे विद्यार्थी जब अपन जो भी डाइट लेते हैं इनसे वापस ये रिपेयर होते हैं, और रिपेयर होने के बाद में आपकी जो मसल है ये क्या हो जाती है, जो आपकी मसल्स है ये क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। कहने का मतलब अभी अपन क्या है, अभी जो हमारी बॉडी है इसमें अपन क्या कर रहे हैं, मसल्स को तोड़ रहे हैं। मसल्स जितनी भी है चाहे वो आपके बाइसेप्स हो, ट्राइसेप्स हो, थाई की मसल्स हो, काफ मसल्स हो, हिप की हिप मसल्स हो, या कोर हो, इन सारी चीज़ों पे अपन बहुत ज़्यादा इन पे एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन पे जोर दे के इनका एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिससे यहाँ की मसल्स धीरे धीरे इसमें माइनर इंजरी आना, माइनर रूप से टूटना शुरू होती है। फिर अपन जो डाइट लेते हैं उनसे वापस इनको रिपेयर होती है मसल, और फिर वहाँ से मसल मजबूत हो जाती है। तो जो ये थकान आती है ये सब क्रम में आती है कि जब ये मसल्स टूटती है हमारी, अब जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो मसल्स टूटती है इस पूरी प्रोसेस हमें अपने आती है थकान आती है। अपन देखते हैं भाई अपने पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, क्योंकि उन मसल्स पे क्या आता है, लोड आता है। मसल्स पे जब लोड आएगा तो अब पूरी मसल्स में क्या होगा, दर्द होता है। तो जब मसल्स टूटती है तो वहाँ पे दो काम होते हैं, तो मसल्स टूट रही, दूसरी वहाँ से मसल्स हार्ड हो रही है, क्या हो रही है, कठोर हो रही है। आप देखते हो कि भाई जो जिम जाने वाले उनके के जो बाइसेप है, ट्राइसेप है, फो आर्म्स है, एकदम टाइट हो रखे होते हैं। तो वहाँ पे मसल्स टाइट भी होती है, वहाँ पे मसल्स टूट भी रही है।
तो जब हम हमारे शरीर पे एक्स्ट्रा लोड देते हैं तो क्या होता है, मसल्स में उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो ज़्यादा ऑक्सीजन प्राप्त करके मसल वापस रिपेयर करती है। तो उस फेज में हमारी जो मसल्स है उनमें क्या होता है, अपन को थकावट ज़्यादा महसूस होती है। जैसे आप चलते हो तो पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मान लो आज आपने इस एक्सरसाइज स्टार्ट की तो आपके पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो गया एकदम तेज। तो किस वजह से होता है, ताकि उस बॉडी के उस पार्ट पे अपन ने कभी इतना लोड दिया नहीं, अचानक अपने लंबी कूद शुरू कर दी, अपने फ्रॉग जंप शुरू कर दी, अपन ने उसमें काफ मसल्स की एक्सरसाइज, लंगे लंजेज वगैरह ये सारी चीज़ें शुरू कर दी, तो हमारी बॉडी में क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर दर्द होना स्टार्ट होगा, फिर हमें नींद ही नींद आएगी या पूरे दिन अपने से चला नहीं जाएगा, थका हुआ महसूस करेंगे। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं जो अपनी थकावट है इसको अपन कम कैसे कर सकते हैं, इस थकावट को अपन कम कैसे करें ताकि जो हमारा समय है, बचा हुआ जो समय, इसका अपन अच्छी तरीके से सदुपयोग करें। तो उसके लिए तीन चार बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है। पहली बात तो जो जितनी नींद आप पहले ले रहे थे, मान लो पहले कोई 6 घंटे की या 7 घंटे की नींद ले रहा था, तो आप पूरे दिन नहीं सो, इसकी बजाय आप ये कर सकते हो, आप अपनी नींद को आप 8.5 घंटे के आसपास कर सकते हो। 8.5 घंटे भी नहीं करो तो 8 घंटे की आप मिनिमम नींद डेली लो। 8 घंटे की नींद ना, 8 घंटे की नींद है ये प्रॉपर लो, क्योंकि जब अपन सोते हैं तो हमारी सोने के टाइम पर बॉडी क्या होती है, वापस रिपेयर होती है, रिलैक्स मोड में होती है। क्या होती है, रिलैक्स मोड में। जब बॉडी रिलैक्स मोड में होगी, जब बॉडी रिलैक्स मोड में होगी प्यारे विद्यार्थियों, रिलैक्स मोड में होने के बाद में क्या होगा, रिलैक्स मोड में होने के बाद में क्या होगा, या आपकी बॉडी है ये क्या होती है, रिपेयर हो जाएगी, वहां से क्या होती है, रिपेयर हो जाती है। कहने का मतलब आपने जिस बॉडी के पार्ट की आज एक्सरसाइज की है वो क्या होता है, रिलैक्स होता है, उसकी मसल्स वापस थोड़ी ढीली होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई होने के बाद उस वो जो पूरी मसल्स है वो वापस क्या होती है, धीरे धीरे रिपेयर होना स्टार्ट होती है। मतलब जब हम रिलैक्स करते हैं, जब हम सोते हैं, उस समय हमारी मसल्स क्या होगी, रिपेयर हो रही है, और जब अपन एक्सरसाइज करें उस समय मसल्स अपनी टूट रही है। तो ये दो चीजें चलती है, एक्सरसाइज करने पे मसल्स ब्रेक हो रही है, टूट रही है, और रिलैक्स करते हैं उस टाइम में मसल्स क्या होती है, रिपेयर होती है। इसलिए आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे विद्यार्थियों, वो इस विषय पे ध्यान देना चाहिए कि एक तो हमें जो ये 8 घंटे की नींद है ये हमें प्रॉपर लेनी जरूरी है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अच्छी खासी एक्सरसाइज कर रहे हो, फिर आप नींद के साथ भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तो ना तो आपकी मसल्स रिपेयर होंगी, फिर धीरे धीरे आपका जो मसल मास है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और मसल मास कम होने के साथ साथ क्या होगा, बॉडी में फैट तो कम हो गई और मसल मास भी कम हो जाएगा, तो बॉडी में आपकी एनर्जी नहीं बनेगी, और जो आपके मसल्स है इनमें इंजरी आना स्टार्ट हो जाएगी। मसल्स धीरे धीरे क्या होना, टूटना। एक तो मसल्स क्या होती है उस प्रकार से टूटती कि रिपेयर हो सके, एक मसल्स में इंजरी आना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए आपको 8 घंटे की नींद डेली लेनी है, ये पहली बात। दूसरी बात करते हैं कि हमारी बॉडी पे कई बार हमारे दर्द तेज होता क्यों है, हम फिजिकल करने के दौरान कुछ गलतियां करते हैं। फिजिकल जब भी अपन करने जाते हैं तो वहाँ पे कुछ गलतियां अपन क्या क्या करते हैं, उन सारी गलतियों की अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बिना स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के सीधे एक्सरसाइज कर लेते हैं। अपन ने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज शुरू की नहीं, उससे पहले अपन ने रनिंग स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहली बात, जब भी आप फिजिकल की एक्सरसाइज करने जाओ, फिजिकल आप करने जाओ, तो आपका पहला काम होना चाहिए, आपको सूक्ष्म व्यायाम और स्ट्रेचिंग करनी बहुत ज़रूरी है। अब सूक्ष्म व्यायाम क्या होते हैं, उसमें से धीरे धीरे आपके कोई से कोहनी का मूवमेंट करना है, कलाई का मूवमेंट करना है, गर्दन का मूवमेंट करना है, आपकी जो कमर का है उसका मूवमेंट करना है, और आपको जो पैरों की स्ट्रेचिंग है थोड़ी बहुत वो करनी है, एंकल की स्ट्रेचिंग करनी है, घुटनों की जो एक्सरसाइज है थोड़ी सी वो करनी है। इस प्रकार से आपकी जो बॉडी है वो उनमें सारे जो जॉइंट है जितने भी उनमें मूवमेंट की वो स्टेज में आ जाते हैं। बॉडी के वहाँ पे जो मसल्स होती है, जो टिश्यूज होते हैं वहाँ पे हलचल हो जाती है, तो बॉडी को समझ में आता है भाई अब कुछ ना कुछ ये करने वाला है एक्सरसाइज वगैरह, तो वो तैयार हो जाती है पहले से। इसलिए आप जब भी एक्सरसाइज करो तो आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, एक्सरसाइज से पहले आप क्या करो, एक तो सूक्ष्म व्यायाम करो, बहुत ज़्यादा जरूरी है, सूक्ष्म व्यायाम करो। दूसरी बात प्यारे विद्यार्थियों, सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद में एक आती स्ट्रेचिंग आपको करनी जरूरी है। स्ट्रेचिंग में खासकर पैरों की स्ट्रेचिंग कर सकते हो। स्ट्रेचिंग सिर्फ पैर खोलना नहीं होता है, आप स्ट्रेचिंग में कई प्रकार की स्ट्रेचिंग होती है, पैरों को खोल कर सकते हो, हील पे खड़े होकर कर सकते हो, पंजों पे खड़े होकर कर सकते हो, ये सारी स्ट्रेचिंग आपको उस समय करनी है। मतलब आप दूसरी एक्सरसाइज आपकी कौन सी हो गई, आप स्ट्रेचिंग भी कर सकते हो। दो, तो ये दो गलती अपन को नहीं करनी है, एक्सरसाइज करने से पहले अपन को स्ट्रेचिंग करनी है और अपन को क्या करना है, सूक्ष्म व्यायाम करना है। तीसरी प्यारे विद्यार्थियों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो हेवी वर्कआउट है,
जिसमें आप हाथ की जैसे मान लो डिप्स निकाल रहे हो, चिन अप्स निकाल रहे हो, ये आपकी जब पूरी बॉडी पसीने के अंदर भीग जाए, आपको लगे पूरी बॉडी तरबतर हो गई, उस समय आपको करनी है। ऐसे नहीं कि 2 राउंड आपने निकाले, 2 राउंड निकालने के बाद में आपने शुरू कर दी, तो उससे क्या होगा कि इंजरी आने के चांस ज़्यादा रहेंगे, बॉडी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, और आपकी जो जॉइंट है, बॉडी के पार्ट्स, उसको पता चलेगा कि भाई बहुत ज़्यादा हैवी लोड पड़ रहा है। पर जब आपकी बॉडी गर्म होगी, जब आपकी बॉडी क्या होगी प्यारे विद्यार्थियों, जब आपकी बॉडी गर्म होगी, गर्म होने का मतलब जब आपके अधिक मात्रा में क्या आएगा, पसीना आएगा। जब पसीना आने के बाद में आपके जो शरीर है उसको पता नहीं चलेगा कि कितनी अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, और बॉडी उसके लिए हैबिचुअल हो जाती है, ठीक है कि भाई अब कर सकता है ये। तो इसलिए आप अगर कोई भी हैवी वर्कआउट करो, तो हैवी वर्कआउट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है, हैवी वर्कआउट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान में रखनी है, हैवी वर्कआउट के लिए कि भाई पसीना आने के बाद में करनी है। हैवी वर्कआउट आपको पसीना आने के बाद में ही करनी है, पहले आपको हैवी वर्कआउट नहीं करना है। जब आप पसीना आने के बाद में, पसीना भी कैसे, एकदम पूरा शरीर जब एकदम अच्छे तरीके से गीला हो जाए पसीने से, तब आपको वो एक्सरसाइज करनी है। आपको हमेशा, जो भी विद्यार्थी ऐसे फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक नियम डेली बांध लेना है, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर की रनिंग से पहले किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज नहीं करनी है। कम से कम आपको चाहे धीरे भागो, चाहे बीच में रुक जाओ, पर 3 से 4 किलोमीटर की रनिंग आपकी रेगुलर होनी चाहिए। रेगुलर रनिंग होने के बाद ही आपको ये इस प्रकार की एक्सरसाइज करनी है। ये दूसरी, हम अपन ये गलती करते हैं, अपन नहीं करते ऐसा काम। तीसरी ये है कि आप डेली की डेली एक ही बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज ना करें। उससे क्या होता है कि वो जो मसल्स होती है उसको रिपेयर होने का समय नहीं मिलता, इससे आपके बॉडी में स्ट्रेंथ कभी नहीं आने वाली है। आज आपने जिस बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज की है वहां पे, जैसे मान लो आपको चिन अप्स लगा ली है, तो एक दिन आपने जब हाथों की एक्सरसाइज कर ली, तो अगले दिन हाथों की एक्सरसाइज को आप रिलैक्स दें, आप हाथ की एक्सरसाइज बिल्कुल कम से कम करें। जैसे मान लो आप दिन की वहां पे जाने के बाद में आप 60-70 डिप्स लगा देते हो, या तो उस समय आपको अगले दिन क्या करना है, 5 से 10 डिप्स ही लगानी, ज़्यादा नहीं लगानी, क्योंकि आपको बॉडी को क्या देना है, रेस्ट देना है। आपके हाथों की मसल्स को क्या देना, आपको रेस्ट देना। आप रेगुलर नहीं कर सकते एक ही बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज। तो सबसे बड़ी अपन जो चौथे नंबर की गलती करते हैं, उसमें एक बात क्या ध्यान रखनी है, एक ही बॉडी पार्ट की, जो एक बॉडी पार्ट है, एक बॉडी पार्ट की जो एक्सरसाइज है वो लगातार नहीं करनी है। लगातार नहीं करने का मतलब हो गया प्यारे विद्यार्थियों, आपको डेली के डेली एक ही बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज नहीं करनी है। आप ये अल्टरनेट डे पे कर सकते हो, और आप ऐसा हो सकता है भाई आपने बीच में रेस्ट दे दिया, फिर दूसरे बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज कर ली, आप ऐसा कर सकते हो। अगर आप रेगुलर करोगे तो उस बॉडी पार्ट के लिए जो जो आपको स्ट्रेंथ चाहिए वो स्ट्रेंथ आप में नहीं आने वाली, क्योंकि बॉडी को रिपेयर होने के लिए समय की आवश्यकता होती है। तो ये गलती अपन करते हैं, अपन लगातार एक ही एक बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करते जाते हैं, उससे नहीं होता। आप डेली की डेली जाके चिनअप्स करो, आपकी चिनअप्स साथ आपके जीवन में नहीं आएगी। चिनअप्स करने के लिए जरूरी क्या है, कि जरूरी ये है कि हमारी बॉडी का वेट कम होना चाहिए, हमारी हाथों में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, हमारी बैक मजबूत होनी चाहिए। तो अगर इन पे काम कर लोगे तो आपकी चिनअप्स अपने आप मजबूत हो जाएगी। आप जाके डेली लटकोगे तो चिनअप्स नहीं आने वाली। तो इस प्रकार से मैंने अगली जो बात बताई वो है कि हमारी गलती क्या रहती है, कि हम एक ही बॉडी पार्ट की लगातार एक ही लगातार एक्सरसाइज करते जाते हैं, कि हम उसी बॉडी पार्ट की आज एक्सरसाइज की ली, उसी की कल कर ली, उसी की परसों कर ली। तो इस प्रकार से हमारी क्या होती है, समस्या होती है, अपन वो जो बॉडी पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता, वहाँ की जो मसल्स है वो अच्छे से रिपेयर नहीं हो पाती। तो एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि सांस का विज्ञान आपको पता होना चाहिए। जो हम श्वास लेते हैं इसका विज्ञान आपको पता होना चाहिए। जब भी आप रनिंग कर रहे हो, जब भी आप चिनअप्स लगा रहे हो, जब भी आप डिप्स लगा रहे हो, पूरी जो एक्टिविटी है उसको आप जो ऑक्सीजन को इनहेल और एक्सेल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। मतलब जब भी आप कुछ कर रहे हो तो उसमें रिदम बना दो, पहले इनहेल फिर एक्सेल, मतलब पहले सांस अंदर लेना फिर सांस को बाहर छोड़ना। क्योंकि बॉडी में थकावट किससे होती है, ऑक्सीजन की कमी से। जब अपनी ऑक्सीजन की बॉडी में कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, बॉडी में क्या होती है, थकावट होती है। तो इसको काम को आप कैसे दूर कर सकते हो थकावट को, जब भी मान लो आप पुलअप्स निकाल रहे हो, तो जब आप पुलअप्स में ऊपर की तरफ जा रहे हो तो सांस अंदर लो, वापस आ रहे हो तो सांस छोड़ो। इसी प्रकार से जब आप डिप्स निकाल रहे हो तो डिप्स में जब आप ऊपर की तरफ आ रहे हो सांस लो, नीचे की तरफ जा रहे हो तो सांस
छोड़ो। रनिंग में या रनिंग में एक रिदम बनाओ कि नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है, नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। इस प्रकार से आपकी जब रिदम बन गई सांस लेने की, सांस छोड़ने की, तो आपकी जो थकावट है वो और भी कम हो सकती है। कहने का मतलब, आप जो भी एक्टिविटी आप अपनी कर रहे हो, आपकी जो भी एक्टिविटी है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें आपको ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन की सप्लाई और ऑक्सीजन को निकालना, इनहेल और एक्सेल को आपको शामिल करना पड़ेगा। अगर आप इनहेल और एक्सेल को शामिल नहीं करोगे, ना तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, ना आपकी जो थकावट है वो कम हो पाएगी। इसलिए आपको जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो XYZ, आप मान लो जंप भी ले रहे हो तो सांस लेते हो जंप लो, सांस छोड़ दो फिर वापस, मतलब आपको ऑक्सीजन है लेना और छोड़ने की रिदम बनानी है। हर एक्सरसाइज में आप इसको ऐड कर सकते हो। आप जैसे मान लो नी बेंड कर रहे हो तो नी बेंड करते छोड़ो, नी लेते हुए सांस लो। अब ले कब? सांस उसी समय लेना जब आपकी बॉडी में एक्सपेंशन हो रहा है, जब आपकी बॉडी फैल रही है। जब मैं नीचे बैठता हूं तो बॉडी सिकुड़ती है, जब मैं ऊपर खड़ा होता हूं तो मेरी सांस बॉडी फैलती है। मतलब ऊपर उठते टाइम पर मैं सांस लूंगा और नीचे बैठते टाइम सांस छोड़ूंगा। इसी प्रकार से जब मैं डिप्स लगा रहा हूं तो जब मैं नीचे की तरफ जाऊंगा तब सांस छोड़ूंगा, ऊपर की तरफ बॉडी एक्सपेंड कर रही है तो सांस लूंगा। ये सिंपल सी चीजें हैं। इससे आपको फायदा क्या होगा? इससे एक तो आपका ये फायदा होगा कि आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी है, लंग्स की जो कैपेसिटी है उस लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। और दूसरी क्या होगा कि जब आप 100 मीटर की रनिंग करोगे या 100 मीटर का कोई इवेंट करोगे तो आपकी क्या होगी? आदत बन जाएगी सांस की, तो वो आपको पता होनी चाहिए। तो इससे आपका जो ऑक्सीजन का लेना और ऑक्सीजन को छोड़ने की जो साइंस है वो आपको आनी चाहिए। इसको आपको हर एक्सरसाइज में ऐड करना है। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। तीसरी बात ये होती है कि जब अपन एक्सरसाइज करने जाते हैं, देखो अभी क्या है कि थोड़ा गर्मी का टाइम है, तो गर्मी के टाइम पे कोशिश ये करना, 1-2 पानी की बोतल साथ में लेके जाओ। हो सके तो उनमें इलेक्ट्रोल या ORS वगैरह जैसे जो एनर्जी ड्रिंक है, एनर्जी की जो चीज़ें आती है वो उसमें आप घोल के पी सकते हो। जब आप उनको घोल के पियोगे तो आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी और आप कम थके हुए महसूस करोगे। ये बात ध्यान में रखना कि जब भी आप एक्सरसाइज करने जाओ तो पानी की बोतल आपके पास ज़रूरी है। पानी की बोतल क्या है? मस्ट है। मस्ट किसे बोलते हैं? मस्ट मतलब होता है जरूरी। पानी की बोतल आपके पास जरूरी है। और पानी की बोतल में भी आप इलेक्ट्रोल घोल सकते हो, ORS घोल सकते हो। आपकी सुविधा अनुसार मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो एनर्जी के लिए बूस्ट करती है, वो सारी चीज़ों का आप यूज कर सकते हो। तो पहले एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात आपको इसमें यह ध्यान रखनी है कि आप जब भी एक्सरसाइज करने जाओ, एक तो बहुत ज़्यादा नहीं खा के जाना, एक एकदम खाली पेट भी नहीं जाना। थोड़ा बहुत, मतलब जैसे मान लो कि जब भी आप एक्सरसाइज करने जाओ तो आप एक केला खा सकते हो, या सत्तू पाउडर आता है ना, जो भुने हुए चने हैं इनका मिला के सत्तू पाउडर बनाया जाता है, तो उसमें उसको पानी में घोल के पी के जा सकते हो। तो ना तो आपको बहुत ज़्यादा खा के जाना है, ना तो क्या करना है, बहुत ज़्यादा खा के जाना है। बहुत ज़्यादा भी आपको नहीं खा के जाना है और ना ही खाली पेट जाना है, ना ही खाली पेट जाना है। इन दोनों से समस्या क्या होती है? जब आप बहुत ज़्यादा खा के जाते हो तो आपको वोमिटिंग, उल्टी जैसी चीज़ें हो सकती है। और जब आप खाली पेट जाते हो तो समस्या आपकी BP लो की समस्या हो सकती है कि आपकी ब्लड प्रेशर लो हो जाए वहाँ पे। तो इसलिए ना तो आपको भूखे पेट एक्सरसाइज करनी है, ना कभी खाली पेट एक्सरसाइज करनी है। आपको एक्सरसाइज करनी है हल्का सा, एकदम एक केला खा के जा सकते हो, पानी में सत्तू को घोल के पानी पी के जा सकते हो। इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज करनी है। ये तो हो गई कि जो अमूमन अपन गलतियां करते हैं एक्सरसाइज करने के दौरान। ये बातें मुझे इसलिए पता है कि मैंने लंबे टाइम तक एक्सरसाइज की है। अब तो मेरे से भी मैं चिनअप्स निकालता तो मेरे से भी नहीं होती, देखो झूठ नहीं बोल रहा। पर यह है कि हमें पता है कि हमें कैसे करनी, तो आज नहीं कल नहीं परसों नहीं कभी ना कभी होगी, 100% हो जाएगी। हमें बस ये पता होना चाहिए कि ये मार्ग है ना, ये रास्ता, ये मुझे कहाँ लेके जाएगा। अगर उस रास्ते पे आप आ गए तो मार्ग पे उस जो आपकी जो डेस्टिनी है वहां तक तो आप पहुंच जाओगे। पर अपन ने रास्ता ही जब गलत चुन लिया तो आपसे रास्ता गलत चुनने के बाद में तो वो डेस्टिनी मिलनी मुश्किल है। अब हम आगे की बात करते हैं कि अब आने जब एक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए तब हम क्या करें। देखिए अभी मैंने ऑब्जर्व किया था 2-3 जगह, जो ये जितनी भी एकेडमियाँ होती है ये रिलैक्स बहुत अच्छा नहीं करवा पा रही है आपको। आपको क्या है कि भीड़ में क्या इनके पास टाइम की कमी होती है, संख्या इनके पास ज़्यादा हो गई। अब जब संख्या ज़्यादा हो गई तो ये क्या करती है, रिलैक्स में थोड़ा बहुत ऐसे करने से काट देती है, थोड़ा बहुत चीज़ें रिलैक्स करवा देती है, जिससे फिर स्टूडेंट के जो भी स्टूडेंट उसके पूरे दिन बदन दर्द करता रहता है। इसमें अपन इसमें आप क्या कर सकते हो कि आपका जैसे कोई योगा का कोई मित्र है जो योगा करता है, किसी ना किसी का तो ऐसा मिल ही जाएगा जिसको योग का थोड़ा बहुत नॉलेज है। आपको कुछ नहीं करना,
आपको योगा में जो आसन होते हैं वो थोड़े बहुत आसन सीखने 2-3 दिन जाके आप वहां सीख सकते हो। वो आसन सीखने के बाद जब भी आप एक्सरसाइज करो तो उन आसनों को, उन जो जितने भी आसन है वो उनको अच्छे से आप करो। उन एक्सरसाइज करने के बाद कम से कम आपको रिलैक्स होने के लिए 20 से 25 मिनट आपको रिलैक्स होना है। 20 से 25 मिनट क्या करना है, 20 से 25 मिनट आपको रिलैक्स की एक्सरसाइज करनी है। पहली बात तो ये ध्यान रखना। अब इस एक्सरसाइज में अपन क्या क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो डिफेंस वाले हैं इनके मैं नहीं बता सकता ये क्या करवाते क्या नहीं करवाते। हालांकि सभी अपनी तरफ से बहुत अच्छा कराने का प्रयास कर रहे हैं, सभी ऐसा सोच रहे कि भाई मेरे इधर से इतने लोगों का सिलेक्शन हो जाए। पर इधर अपन को पता है जब मानवीय त्रुटि की सामान्य बात होती है, जहाँ पे संख्या ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे क्या होता है, परफॉर्मेंस लोगों की डाउन हो जाती है, इतने अच्छे कर नहीं पाते। इसलिए आपको क्या करना है, मेरी व्यक्तिगत राय ये है, और आप जो भी चाहो वो कर सकते हो। मेरी तरफ से आपके लिए एक राय ये है कि आपको जो रिलैक्स वाली एक्सरसाइज है ये आप खुद ही करो, या 2-3 बंदे आप मिलके कर लो, तो उसमें क्या होता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से आप एक्सरसाइज कर सकते हो। अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो जैसे ही आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, जैसे ही आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, पहले तो आपको कम से कम 10 लंबी लंबी गहरी सांसें लेनी है, 10 बार छोड़नी है। कम से कम 10 लंबी गहरी सांस लेनी है, 10 लंबी गहरी सांस छोड़नी है। पहला काम ये करना है, जैसे ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, पहला काम है 10 बार क्या करना है, इनहेल, और क्या करना है, एक्सेल। कहने का मतलब 10 बार लंबी गहरी सांस लेनी है, 10 बार गहरी लंबी सांस छोड़नी है, ये पहली बात। दूसरी बात, आपको करने कई प्रकार के आसन, जो योगा में आसन होते हैं। आसनों का मेन काम क्या होता है मैं अभी बताता हूँ आपको। जितने भी हमारे योगा में होते हैं आसन, क्या होते हैं, आसन ये जितने भी आसन है इनका मेन काम होता है कि जो आप आसन कर रहे हो वो जिस अंग को या जिस मसल्स को प्रभावित कर रहा है, वहां से बॉडी को एक साथ एक बार में पूरी उस मसल्स को खींच लेगा। बॉडी की जो मसल्स खींचने के बाद वापस जब ढीली होगी तो वहां की मसल्स रिलैक्स हो जाएगी। मसल्स रिलैक्स होने का मतलब है कि पहले आपको मसल्स टाइट करो फिर रिलैक्स करो। तो जो हमारे आसन हैं, जो योगा में आसन आते हैं, वो आपकी जो पूरी मसल्स है उसको एकदम लूज कर देंगे। जैसे बहुत पहले मैं जब आसन करता था तो मेरी बॉडी मुझे ऐसा लगता था कि एकदम हल्की हो गई, जैसे हवा में उड़ने लग सकते हैं अपन। उड़ना नहीं है, उड़ते नहीं है, अपन को फील होता है कि अपनी बॉडी इतनी हल्की हो गई है कि एकदम पहले थे जो और अब है उसमें दिन रात का अंतर आ गया है। और जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे लिए चीज़ एकदम ज़रूरी हो जाती है कि वापस हम मसल्स की अपन को थोड़ा लूज करें ताकि अपन दिन में थके कम। इसलिए आप कौन कौन से इसमें कर सकते हो, सबसे पहले योगा में बहुत सारे आसन है वैसे तो, पर अपने पास अपन पूरे दिन एक्सरसाइज भी करते हैं, फिर अपन 20 से 25 मिनट में कुछ ऐसे आसन है जिनको अपन एक एक 1.5 मिनट फॉलो करके 20-15 आसन को करके पूरी बॉडी को एक साथ रिलैक्स कर सकते हैं। तो उसमें पहले विद्यार्थियों देखिए मैंने कुछ आसन आपके लिए लेके आया हूं मैं। उसमें सबसे पहले एक आसन है जिसका नाम है ताड़ासन। ताड़ासन से क्या होगा, आपकी जो पूरी बॉडी है वो ऊपर से लेके नीचे तक पूरी बॉडी खिंच जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी, उससे स्ट्रेच हो जाएगी। उससे जो आपकी जो मसल्स है वो पूरे शरीर की एकदम ढीली हो जाएगी। तो आपको ताड़ासन करना है, कम से कम ताड़ासन 2 से 3 बार करना है और 30-30 सेकेंड के होल्ड के साथ करना है। कहने का मतलब सांस लेना है, पहले मैंने सारी बात कही आपको सांस के साथ करनी है। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर करना है, फिर सांस छोड़ देना है, नॉर्मल सांस चलती रहेगी। फिर 10-15 सेकेंड तक रुकिए, वापस धीरे 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 नीचे आइए। इसी प्रकार से आपको 2 से 3 बार कम से कम इस ताड़ासन को परफॉर्म करना है। कब, एक्सरसाइज करने के बाद में, तब आपको लगेगा आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई है। दूसरा जो आसन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट आसन होता है मेरा, मुझे ये जो रनिंग करने के बाद में आसन है, जब ये आसन करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो एकदम बहुत एकदम अच्छा आसन है। इसको नाम है पाद हस्तासन। मतलब इसमें क्या करना है, आपको अपनी कमर को, अपने जो घुटने उसको मोड़े बिना कमर के पोर्शन को आगे जाके आपको झुकना है। अब जो ये महिला आपको दिख रही है इसकी स्ट्रेचिंग, इसका आसन करते हो सकता है लंबा टाइम हो गया हो, इसलिए इनके जो पूरे हाथ है ये देखो पैरों के नीचे जा रहे हैं। परंतु अब अभी हम उस स्टेज में नहीं है, अभी हमारे हाथ बस नीचे लटकते रहेंगे, ना तो पैरों के टच होंगे ना और कुछ। पर अपन को क्या करना है, अपन को पूरा खींच के रखना है अपनी जो कमर है उसको नीचे की तरफ, जितना हाथ जा रहा है उतना रहने देना है। आंखें बंद करके जहां से अपनी बॉडी खिंचाव अपने आ रहा है उसको ऑब्जर्व करना है, उस खिंचाव को क्या करना है, महसूस करना है, और कम से कम 10 से 15 सेकंड तक आपको उसमें रहना है। फिर वापस हल्का सा आप रिलैक्स हो सकते हो। तो ये आसन करने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि मेरी पूरी बॉडी है वो एकदम हल्की हो गई है। कि उस कौन से आसन के बाद में पाद हस्तासन।
ये आपको सिर्फ एक बार ही करना है। क्या करना है कि सबसे पहले अपने हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, फिर सांस को नॉर्मल रखना है जो सामान्य आप अपन लेते हैं। हाथों को जितना नीचे उसके उतना तक उतने नीचे हाथ जाने चाहिए। घुटनों को बेंड नहीं करना है, नहीं करना है। जब आप घुटनों को बेंड नहीं करोगे तो पूरा फोकस आपकी कमर के जो लोअर बैक है वहां पे रहेगा। तो वहां पे रहने से आपकी पूरी बॉडी के जो वहां की जो मसल्स है वो क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। इसलिए आपको करना है पाद हस्तासन। अब जब पाद हस्तासन करेंगे तो हमेशा एक हर आसन का एक कॉम्प्लीमेंट्री आसन होता है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जब मैंने बॉडी को आगे झुकाया है तो फिर मेरे को बॉडी को पीछे भी करना होगा। तो अगला जो आसन होगा प्यारे विद्यार्थियों, अर्धघटिनी इसमें लिखा हुआ नहीं है, अगला जो एक आसन होगा उसका नाम है अर्ध चक्रासन। क्या नाम है, अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन या यूं समझ लीजिए जैसे मान लीजिए आपने जो आसन अभी किया पाद हस्तासन आगे की ओर झुक के, दूसरा आसन आपको करना है जो अपने जो कमर है इसके पीछे दोनों हाथों को ले जाके इसे कमर को पीछे की तरफ करना है और पीछे की तरफ देखना है। ये आपको एक बार करना है, इसमें भी 10 सेकंड के लिए आपको होल्ड करना है। तो इससे आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री आसन हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई। 3 आसन अभी तक हो गए अपने। आपको एक तो करना है ताड़ासन करना है, उसके बाद में पाद हस्तासन करना है। यकीन मानिए जब आप ये आसन करोगे तो आप मेरी वीडियो पे आके कमेंट करके मुझे बता देना कि सर आप कितना इसमें रिलैक्स महसूस हुआ आपको। आप खुद पाओगे कि जब आप पहले थे उसकी तुलना में आपकी थकावट एकदम कम हो गई है। तो पाद हस्तासन तो हो गया आगे की ओर झुकना, उसका उल्टा कैसे करूंगा, कमर को पीछे की ओर झुकाना। एक तरफ तो मैं आगे की ओर झुका रहा हूँ, दूसरे आसन में कमर को पीछे की तरफ ही झुका रहा हूँ, हल्के से यहाँ से पकड़ के। बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना है, जितनी कमर नॉर्मल जा रही उतनी रहने देना है, वापस सीधे खड़े हो जाना है। फिर आगे आता है प्यारे विद्यार्थियों अर्धकटी चक्रासन। अर्धकटी चक्रासन क्या होता है, जो अपने कमर का जो पार्ट है, कमर का जहाँ पे टायर फेट अपने आता है, जैसे लोगों को नहीं आता है यहाँ से शर्ट बाहर निकला हुआ होता है, तो वो जो टायर फेट जहाँ से आता है उस पार्ट को पूरे को ये स्ट्रेच करती है। इसमें आप होता क्या है, एक हाथ को जैसे इसमें एक हाथ ऊपर की तरफ है, ये जो पोर्शन है इसका गलत है, बॉडी को पूरी को नहीं झुकाना है, इसमें उन्होंने गलत कर रखा है। एक हाथ आप YouTube पे सर्च कर सकते हो अर्धकटी चक्रासन, उसमें हाथ को ऊपर सीधा हाथ ऊपर की तरफ जाएगा और थोड़ा सा आप इस साइड में टिल्ट हो जाओगे, तो इससे बॉडी का जो ये लोअर जो टायर फेट वाला हिस्सा है इसमें एकदम खिंचाव आएगा, आपको ऐसा लगेगा खींच रहा है यहाँ से। उसको महसूस करना है, कम से कम 10 से 15 सेकंड होल्ड करना उस कंडीशन में, वापस सीधे खड़े होकर नॉर्मल सांस लेना है और रिलैक्स करना उस पार्ट को। उसी वजह फिर दूसरा हो गया, उस दूसरे हाथ से करना है। तो ये आसन भी आपको बहुत अच्छी तरीके से करने की आवश्यकता है, ये आपको करना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी यहाँ की मसल से रिलैक्स हो जाएगी। आगे आते हैं प्यारे विद्यार्थियों हाफ बटरफ्लाई। अब हम बात करेंगे बैठ के जो आसन करने हैं। जब अपन हाफ बटरफ्लाई करते हैं तो हमारे जो घुटने हैं इनकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, हमारे घुटने पे एकदम तनाव आता है और घुटने की जो मसल्स है वो एक्टिवेट होती है। और साथ में जो यहाँ का जो पूरा जो एरिया है, ये सिन बोन वाला यहाँ से लेके पूरे जो कमर तक का क्षेत्र है, ये पूरा एकदम अच्छे से रिलैक्स हो जाएगा। किससे, हाफ बटरफ्लाई से। तो पहले तो ऐसे हाफ बटरफ्लाई करने, पैरों को ऐसे हिलाना है बैठ के, फिर दूसरे पैर से करना है। हाफ बटरफ्लाई करने के बाद में आपको करनी है फुल बटरफ्लाई। कौन सी करनी है, फुल बटरफ्लाई, जिसमें आप दोनों पैरों को पकड़ के ऐसे हिलाओगे, जिससे आपके जो दोनों पैर हैं वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये आपको हाफ बटरफ्लाई करनी है, फिर फुल बटरफ्लाई करनी है। पहले मैंने आपको खड़े खड़े आसन बताए, अब अपन करेंगे बैठ के आसन। ये जो आसन है हाफ बटरफ्लाई, फुल बटरफ्लाई, ये आपके पूरे पैरों में ब्लड का फ्लो अच्छा करेंगे, ब्लड की जो मसल्स हैं इसको, सॉरी जो ये आपकी पैरों की मसल्स हैं इनको क्या करेंगे, एकदम रिलैक्स कर देंगे। आगे की अपन बात करते हैं, आगे आता है टाइगर ब्रीदिंग। टाइगर ब्रीदिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। जैसे मान लो आपके जो कमर का जो पूरा पोर्शन है, कमर का है, आपके जो हिप्स का जो पूरा पोर्शन है, एकदम अच्छे तरीके से रिलैक्स हो जाएगा। इसमें करना क्या है, जैसा फोटो में दिया हुआ है, आपको दोनों पैर सामान्य रूप से ऐसे खोल के बैठने हैं और जो कमर का, जब एक में तो सांस लेना है ऊपर की तरफ, दूसरे में सांस को छोड़ना है। जब ऊपर की तरफ ये महिला देख रही है, ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको हिप्स थोड़ा सा बाहर निकालने हैं। हिप्स बाहर निकालने के बाद में आपके जो कमर में थोड़ा गड्ढा सा बनेगा, फिर कमर के जो अपर पोर्शन है बॉडी का, जो चेस्ट का जो अपर बॉडी, अपनी जो चेस्ट वाली जो क्षेत्र है, चेस्ट वाली जो बॉडी है, उससे सीधा ऊपर की तरफ खींचना है बॉडी को और सांस लेते हुए खींचना है। फिर वापस 1-2 सेकेंड रुके, वापस सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। जब अपन सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे तो अपन को यहाँ जैसे कुबड़ होती है ना कई लोगों के, वैसे एकदम अंदर की तरफ शरीर को ले जाना है, नीचे की तरफ। तो उससे क्या होगा, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। ये कम से कम 3 से 4 बार आपको फॉलो करना है। वापस सांस लेते ऊपर की तरफ देखेंगे ऐसे, वापस ऐसे रिलैक्स। जब रिलैक्स करेंगे तो आपके कमर में एक कुबड़ से निकलेगी,
ये आपको करना है, इसे बोलते हैं टाइगर ब्रीदिंग। सारी चीज़ आपको सांस के साथ करनी है। जब आप सांस के साथ करोगे तो बॉडी में ऑक्सीजन की अच्छे से पूर्ति हो सकेगी, आपकी एक एक मसल्स अच्छे से रिलैक्स हो सकेगी। इसे बोलते हैं टाइगर ब्रीदिंग भी बोलते हैं, कोई इसे कैट एंड काउ पोज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको करना है। ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है पूरी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। आपकी जो पूरी अपर बॉडी है, पूरी जो कमर का हिप का जो क्षेत्र है या थाई का जो बैक थाई होती है, उसको रिलैक्स करने की पूरी एकदम बहुत अच्छे से एक एक्सरसाइज है। तो ये आपको अच्छे से फॉलो करनी है। सांस लेते हो आगे की तरफ, फिर वापस नीचे की तरफ सांस छोड़ते, फिर वापस आगे की तरफ, फिर वापस सांस छोड़ते नीचे की तरफ देखना है, ठीक है। जब सांस लेंगे तब ऊपर की तरफ देखना है, जब सांस छोड़ेंगे नीचे जमीन की तरफ देखना है, और पूरा बेंड करना है कमर को जितना हो सके रिलैक्स वाले सांस छोड़ते टाइम पर। तो ये आपको करनी बहुत जरूरी है, इससे आपकी बॉडी अच्छी रहेगी। फिर आगे प्यारे विद्यार्थी दूसरा था त्रिकोणासन। त्रिकोणासन ये सीरीज में थोड़ा सा गलत आ गया। त्रिकोणासन आपको खड़े खड़े ही करना है। क्या करना है? त्रिकोणासन खड़े खड़े करना है। 3 प्रकार का त्रिकोणासन होता है, पार्श्व त्रिकोणासन, परिवृत्त त्रिकोणासन, एक और होता है मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से आप त्रिकोणासन को कर सकते हो। एक तो देखो इसमें क्या है कि ये महिला है, जैसे दोनों पैर खोल लिए, जो हाथ जिस पैर की तरफ उसको नीचे की तरफ ले गई, दूसरे हाथ को ऊपर की तरफ ले आई। एक तो ये आसन हो गया। दूसरा हो गया अपन क्या कर सकते हैं, उल्टे कर सकते हैं, कि जैसे ये हाथ है, ये दूसरे पैर के, ये हाथ ऊपर की तरफ, ये हाथ है जैसे राइट जो हैंड है वो बायां पैर है, लेफ्ट वाला पैर है उसकी तरफ, और जो दायां हाथ है उसको बाएं पैर की तरफ। कहने का मतलब आपको उल्टा करना है। अगर ये हाथ है राइट वाला तो लेफ्ट वाला लेग होना चाहिए, और अगर लेफ्ट वाला हैंड है तो राइट वाला लेग होना चाहिए। इसके टच करके आपको हाथ ऊपर की तरफ करने हैं। ये जब खड़े खड़े वाले जो आसन कर रहे हो उसी में ये आसन कर सकते हो। उससे आपका जो ये जो बॉडी की स्ट्रेचिंग हो रही है, वो जो बॉडी में जो खिंचाव आ रहा है वो सही होगा, बॉडी रिलैक्स होगी, ठीक है। तो त्रिकोणासन आपको करना चाहिए। आप ये भी कर सकते हो, ये जो आसन है जितने भी लिख सकते हो, ये आपकी जो योगा के जो इंस्ट्रक्टर है उनसे पूछ सकते हो, यूट्यूब पे खुद देख सकते हो और परफॉर्म कर सकते हो अच्छी तरीके से, ठीक है। आगे की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यह था जानु सिरासन। जानु सिरासन क्या होता है कि जब अपन बैठे रहते हैं तो हमारा जो एक पग है, सबसे पहले एक पग तो हाफ बटरफ्लाई वाली पोजीशन में होना चाहिए। एक पग जैसे इस फोटो में सीधा होना चाहिए। तो कोशिश करनी है कि एक पग से हाथ को पकड़ना है, दोनों हाथों से, और कमर को नीचे की तरफ झुकाते हुए घुटनों के नाक को टच करना है। लगातार कंटिन्यूस करना है, पहले इस पैर से, फिर दूसरे पैर से, फिर इस पैर से, फिर दूसरे पैर से। ये करने के बाद में अगला एक आसन आता है जिसका नाम पश्चिमोत्तानासन। कौन सा आसन है? पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में अपन क्या कर सकते हैं कि दोनों पैरों को सीधा करके बिना घुटनों को मोड़े हुए कमर के पार्ट को आगे की तरफ झुका के जो अपने नाक है वो घुटनों के लगा सकते हैं। हालांकि अपना टच नहीं होगा, पर अपन को पोज यही रखना है। इसमें यह है कि अगर टच नहीं हो रहा, ये नहीं कि घुटने मोड़ लिए, नहीं, घुटने सीधे रहने चाहिए। इससे पूरा जो कमर का पोर्शन है, यहाँ से लेके पूरा जो ये कमर का पोर्शन है, ये आपका क्या हो जाएगा, एकदम अच्छी तरीके से रिलैक्स हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे आता है भुजंगासन। भुजंगासन जितने भी आसन, जिसे कोई तो कोबरा शेप भी बोलते हैं, कोबरा पोज भी बोलते हैं, सामान्य से बोलते हैं भुजंगासन। भुजंगासन 2 प्रकार का होता है। एक तो ऐसा भुजंगासन होता है जिसमें अपनी कोहनियां भी एकदम सीधी हो जाए, मतलब हाथ सीधा हो जाए। एक में होती है कोहनियों को अपन बेंड रखना है, फिर अपन को बॉडी को आगे की ओर खींचना है। तो ये आसन भी एक तो आपके लंग्स की कैपेसिटी बहुत अच्छी बढ़ाएगा। जब आप सांस लोगे तब आगे की तरफ, सांस छोड़ते वापस रिलैक्स। जब आपको सांस लोगे तब वापस आगे की तरफ एक्सपेंड करोगे बॉडी को, फिर वापस रिलैक्स करोगे। तो ये कौन सा आसन हो गया अपना? ये भुजंगासन हो गया। फिर आगे चलते प्यारे विद्यार्थियों, सर्वांग आसन। सर्वांग आसन आपका जो ये कमर का जो क्षेत्र है, जो ये कंधे का जो क्षेत्र है पूरा, इसको बहुत अच्छे से करना है। ये जितने भी आसन है ये आपको खुद नहीं करने हैं। आप हो सकता है किसी मित्र से पहले सीख लो, उसके बाद में कर लो, या किसी इंस्ट्रक्टर होता है उसके सानिध्य में आपको करना है। बिना इंस्ट्रक्टर के सानिध्य में आप कोई आसन नहीं करने हैं, ये एकदम ध्यान रखना। क्योंकि आप आसन ये कर लो और फिर उल्टा सुल्टा हो जाए, मेरे गले आ जाओ कहीं, तो ये काम नहीं है। ये सर्वांगासन होता है। सर्वांगासन में क्या होता है कि जो कंधे का जो पोर्शन होता है, कंधे और जो कमर के आसपास का, उसको उस पर पूरी बॉडी को एकदम सीधा करते हैं। जब पूरी बॉडी को सीधा करते हैं तो ब्लड का फ्लो हमारी हार्ट की तरफ आता है, जो कि अगर किसी के बीपी की समस्या है, लो बीपी या हाई बीपी की समस्या, तो उसको इस प्रकार की एक्सरसाइज नहीं करनी है। ये ध्यान रखना, सर्वांगासन। तो ये आसन जब आप करोगे तो आपकी पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो अच्छा होगा, पूरी बॉडी एकदम अच्छी तरीके से रिलैक्स होगी, ठीक है। उसके बाद में एक अगला आसन आता है जिसे बोलते हैं हलासन। हलासन आपको करते टाइम क्या करना है कि आपको सोना है, फिर किसी एक फ्रेंड को बोलना है मेरे पैरों को तो धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जा। जब आप हलासन करके उठोगे तो आपको लगेगा कि
मेरे को लगता है कि शायद स्वर्ग यही है। हलासन इतना पावरफुल आसन होता है, पूरी बॉडी को, आपकी पूरी बॉडी को क्या कर देगा, रिलैक्स कर देगा। कौन सा आसन कर देगा, हलासन, क्योंकि ये आपकी ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं आसन, और जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करते हैं, इसलिए आप हलासन भी कर सकते हो। ये आपको बहुत देर तक नहीं करने हैं, 30-30 25-25 सेकेंड तक आप ये आसन कर सकते हो, जिससे आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, पूरी रिलैक्स हो जाएगी। अब एक लास्ट एक्सरसाइज आती है जिसको बोलते हैं रॉकिंग एंड रोलिंग। रॉकिंग एंड रोलिंग, जब भी आप बैठते हो, मैंने आपको बताया बैठने वाले जब भी आसन है उससे पहले आपको रॉकिंग एंड रोलिंग करनी है। उसमें क्या करना है, सबसे पहले बैठ के दोनों पैरों को, जैसे इस माननीय ने दोनों पैर मोड़ के हाथों से पकड़ रखे हैं, वैसे आपको पकड़ना है। फिर सीधे जमीन पे से, जैसे झूला होता है ना, एक वो झूला जैसे ऐसे होता है झूलने वाला झूला, तो उसी प्रकार से बॉडी को ऐसे कभी आगे कभी पीछे दोनों हाथों को पकड़े हुए, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी अप कभी डाउन, ठीक है। इस प्रकार से आपको रॉकिंग एंड रोलिंग करनी है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो इतनी एक्सरसाइज करने के बाद में आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, एकदम रिलैक्स आपको महसूस होगा। तीसरी क्या कर सकते हो, किसी एक दो फ्रेंड की सहायता से, जैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं जैसे आपका जो थाई वाला रीजन है ये थोड़ा क्षेत्रफल में बड़ा होता है, तो इसको आप हाथों से भी ऐसे एक्सरसाइज करके इसको रिलैक्स कर सकते हो। तो धीरे धीरे दूसरा फ्रेंड आपके हाथों से देगा वहाँ पे, तो आपकी बॉडी वहाँ पे क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, मसल्स लूज हो जाएगी वहाँ की। तो इससे आपकी जो एक्सरसाइज है, आपकी जो एक्सरसाइज करने के बाद में आप जो थकावट महसूस करोगे वो भी आपको कम लगेगी। फिर आपको करना है बैठ के दोनों पैरों को हिलाना, वो अपन सभी को पता, अपन सभी कर सकते हैं, वो एक्सरसाइज आप कर सकते हो। लास्ट में जाते समय आपको क्या करना है कि जाते समय लंबी गहरी सांस लेके 3-4 बार ओमकार मंत्र का आपको जाप करना है, जिससे क्या होगा कि आपकी पूरी बॉडी वाइब्रेट होगी और आप रिलैक्स महसूस होगे। और सबसे बड़ी बात, सांस की गति जब सामान्य हो जाती है, एकदम धीरे हो जाती है, तब आपको ऐसा लगेगा कि बॉडी वाकई में रिलैक्स हुई है। तो मेरे कहने से आप 1-2 दिन ये सारी एक्सरसाइज करके देखिए, आपकी जो बॉडी है वो पूरी रूप से रिलैक्स हो जाएगी, अच्छे तरीके से रिलैक्स हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि इतने एक्सरसाइज करने के बाद भी अब शरीर नहीं दुख रहा है, अब अगर दोबारा मुझे से एक्सरसाइज कराए तो मैं दोबारा एक्सरसाइज कर लूँ। तो ये सारी एक्सरसाइज आपको फॉलो करनी है। कब करनी है, जब आप अच्छे से एक्सरसाइज कर लो उसके बाद में सारे आसन आपको करना है। इसके लिए 2 बात ध्यान रखने, तो जिसको नहीं आता उसको खुद पे खुद नहीं करना है। आप किसी योगा इंस्ट्रक्टर से आप पूछ सकते हो, अपने किसी फ्रेंड से पूछ सकते हो, उसके सानिध्य में करना है, या जितने भी डिफेंस एकेडमी चल रहे हैं उनके कोच के सानिध्य में आपको करना है। अगर आपकी बीपी की समस्या है, किसी अन्य प्रकार की कोई बीमारी है, तो आपको सर्वांगासन है या हलासन है या कोई और आसन है वो आपको नहीं करने हैं, क्योंकि इससे बीपी थोड़ा सा चेंज होता है, तो वो आपको नहीं करने हैं। तीसरी बात, आपको सिर्फ आसन करने से ही नहीं होगा, पर्याप्त मात्रा में 8 घंटे नींद लेनी है तो लेनी है। पहली बात, मोबाइल का यूज कम करना है इस समय, क्योंकि ताकि गर्दन कम झुकी हुई रहेगी। जब गर्दन हमारी कम झुकी हुई रहेगी तो हमारी बॉडी भी सही है, हमारा पोस्चर भी सही रहेगा। आपको जो डाइट है वो बहुत अच्छी लेनी है। डाइट पे मैं एक बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा बाद में, थोड़े दिनों बाद में, 1-2 दिन बाद में। डाइट का आपको बहुत अच्छा ध्यान रखना है, आप जो खा रहे हो वैसा ही आपकी बॉडी बनेगी, ये बात ध्यान रखो। एक्सरसाइज काम करती है कम, सिर्फ 40%, 60% जो काम करती है वो आपकी डाइट काम करती है, ऐसा मान लीजिए आप। तो आपको 3 चीज़ें हैं, डाइट है, आपकी एक्सरसाइज है, आपकी नींद है, ये तीनों चीज़ें मिला के आपकी बॉडी को बहुत अच्छा करने वाली है। अगर इसमें से एक आधी चीज़ भी ऊपर नीचे हुई तो आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं होगी, आपकी बॉडी प्रॉपर काम नहीं करेगी, और जो अपना जो टारगेट है वो अपन अचीव करने में नाकामयाब रहेंगे। तो आपको 3-4 चीज़ ध्यान रखनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है, नींद पूरी लेनी है, हाइड्रेशन का, रिहाइड्रेशन का प्रॉपर ध्यान रखना है। ओआरएस ले सकते हो आप, उसके बाद में आप इलेक्ट्रोल ले सकते हो पानी में घोल के, और थोड़ा बहुत मामूली, बहुत ज़्यादा नहीं, मामूली सा कुछ खा के जा सकते हो। एक केला खा के जा सकते हो, सत्तू पाउडर खा के जा सकते हो, इतने से भीगे हुए चने भी खा के जा सकते हो, जिससे आपकी बॉडी में एनर्जी रहे। अगर ज़्यादा खा के चले गए तो उल्टी हो सकती है, कम खा के गए तो आपके बीपी या ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नींद आपको बराबर लेनी है, तो इससे आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। अगर फिर भी क्या आपकी किसी वो बॉडी में दर्द होता है तो इतना कर सकते हो आप, यहाँ पे जैसे मान लो कि डेली की डेली जब भी आप जाओ, और बॉडी के पार्ट में तो आप मैनेज कर लोगे, पर जो पैरों वाले, सबसे पहले जब आपने दौड़ना शुरू किए तो आपके जो पैरों के एंकल हैं उनमें दर्द होना स्टार्ट होगा। पैरों के एंकल को क्या कर सकते हो, पानी की बाल्टी गर्म करो, इतना पानी, इतना भी गर्म नहीं करना कि पैर ही नहीं दिए जाएं, कि गर्म बढ़ जाए अपने पैर, इतना गर्म करना है कि बॉडी को सहन हो सके बस, ठीक है। तो उस पानी की बाल्टी गर्म करके, उसके पानी की बाल्टी में आप दोनों पैर रख के बैठ जाओ आराम से, आपके कई देर तक। जब आप पानी की बाल्टी में दोनों पैर रख के बैठोगे तो आपके क्या हो जाएगी, जो बॉडी है, जो वहाँ पे
आपको वो क्या मिलेगी, हॉट मसाज के जैसे काम करेगी। उससे आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, आपके जो पेन है वो धीरे धीरे कम होगा, और पेन धीरे धीरे आपके कम होने से आपकी जो एक्सरसाइज की जो परफॉर्मेंस है वो आपकी और बेहतर होगी। तो आपको पानी गर्म करना सामान्य, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, सामान्य नॉर्मल गर्म पानी जिसमें आप पैर दे के बैठ सको अपने। तो आपको पैर दे के बैठना उसमें, ताकि आपके एंकल का पेन, आपके सिन बोन का पेन भी दूर होगा। सिन बोन का पेन, सिन बोन का जो पेन होता है वो समस्या इसलिए होती है सिन पेन की, कि सिन पेन में हमारे क्या होता है, हम लोड बहुत देते हैं अचानक ही हमारी बॉडी पे, हमारे जो ये हड्डियों पे, इसकी वजह से वहाँ पे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए आप ये कर सकते हो, जब भी आपकी कोई बॉडी में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो तो एक दिन का आप रेस्ट दे सकते हो, या उस दिन दूसरे बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज कर सकते हो, जो कि मैंने आपको पहले बताया है। हॉट मसाज बता दी, आप आइस मसाज भी कर सकते हो, परंतु हॉट मसाज ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है, आपके इन्फ्लामेशन कम होता है। आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी है, मीठा आपके लिए अभी अभिश्राप है, थोड़े दिनों के लिए धूम्रपान दंडी का अभिश्राप आपके लिए, आपको नहीं यूज़ करनी है। आपको स्प्राउट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाने हैं, आपको जो फ्रूट्स में जो शुगर आती है, फ्रूट्स आपको ज़्यादा खा सकते हो, और जिनका वेट ज़्यादा है वो खाने पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए आप। आपका अगर वेट कम होगा तो आप हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। तो आशा करता हूँ मैंने आपके सारे पॉइंट है वो कवर किए होंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पे आपको थोड़ी और जानकारी चाहिए, तो हम और उस विषय पे और अच्छी तरीके से अपन बात करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट दूसरी वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, फिजिकल की अच्छे से तैयारी कीजिए, यह सुनहरा अवसर फिर कभी दूसरी बार कब पता नहीं कब मिलेगा, अभी तो आपके पास है। तो इसलिए फिजिकल की अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से डाइट फॉलो कीजिए, अच्छे से रेस्ट कीजिए और पढ़िए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।